बाद मैं जावेद अंसारी सर को गुजारिश करती हूँ कि आए और अपने तासुरात का इजहार करें। आपके इस खूबसूरत शिरडी उर्दू हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस पठान साहब, आज के खुसूसी मेहमान आरिफ दिलावर साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत आपका तराना लिखा है। ये मैं समझता हूँ जब तक स्कूल रहेगी ये तराना स्कूल के साथ साथ चलता रहेगा। असातिज़ा इकराम, मौलमात, अजीज तलबा तालिबात, एक अंग्रेजी कहावत है कि इंसान जब बच्चा होता है तो अपने माँ के रहम से, अपने माँ के पेट से वो बच्चा सोचता रहता है, सोचने का अमल जारी रहता है, और सोचने का यही अमल आखिरी सांस तक जारी रहता है। लेकिन जैसे वही इंसान माइक के सामने आता है तो सोचने का अमल खत्म हो जाता है। तो आज मैं माइक के सामने हूँ, आप लोगों ने इतनी अच्छी तकारीर की, इतने अच्छे नगमात, तराने पेश किए, कलाम पेश किया। आपके हेडमास्टर साहब, असातिज़ा ने इतनी अच्छी बातें पेश की। ये दो बच्चियां या एक बच्ची जो निजामत कर रही है, वो कितनी अच्छी निजामत की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शिरडी में नहीं हूँ, बल्कि मालेगांव या दिल्ली या यूपी के किसी अच्छे स्कूल में। मैं आज प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, मैं आप लोगों के सामने जो खड़ा हुआ हूँ, ये कोई नई बात कहने के लिए नहीं खड़ा हूँ। वही बातें कहूँगा जो आपके असातिज़ा, आपकी मौलमात, आपके सरपरस्त, आपके वालिदैन, आपके बड़े भाई अक्सर आप लोगों से कहा करते हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं वही पुरानी बातें दोहराऊंगा। अगर आप लोग बोर हो जाए तो कोई इशारा कर देना ताकि मैं अपनी बात समेट लूँ। मुझे याद आता है अज़मत इकबाल साहब, आपने मेरे ख्याल में रज़ा अली आब्दी को पढ़ा होगा या रज़ा अली आब्दी को सुना होगा। रज़ा अली आब्दी साहब जो है बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर, बहुत बड़े अदीब, बहुत अच्छे कहना चाहिए दानिश्वर उर्दू के एक हैं। तो पिछले दिनों जब हिंदुस्तान आए वो, और उनका जाना जो है पटना यूनिवर्सिटी, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में जाना हुआ। वहाँ पर उनका एक लेक्चर आप ही जैसे बच्चों के दरमियान अरेंज किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए भाई, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मैं बोलता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ। अगर मेरी कोई मतलब बोरियत हो या तवील हो जाए बात, तो मुझे कुछ इशारा कर देना। तो ये तय किया गया कि भाई क्या इशारा किया जाए। तो रज़ा अली आब्दी साहब ने कहा कि भाई आप लोग ऐसा इशारा करना कि सब थोड़ा सा खुजा देना ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं। तो उस पटना यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही मासूम सा लड़का खड़ा हुआ, बोले नहीं आब्दी साहब ये इशारा मत करवाना। आब्दी साहब बोले क्यों? तो बोले साहब हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं उनके बालों में इतनी जू है खुजाती रहती है, आपकी बात शुरू नहीं होगी और वो खुजाना शुरू कर देंगे तो हम लोग क्या करें। लेकिन मैं
अजमत सर से, हेडमास्टर साहब से और वो जो उधर आपा बैठे हुए उनसे मैंने मालूम किया कि यहाँ की लड़कियां बहुत साफ सुथरी रहती है, उनका लड़कों के सरों में बहुत जू है। ये मैं मजाक की बात कर रहा था बेटा। आप लोग जैसे मैंने आपकी स्कूल की तारीफ की, आप लोगों के प्रोग्रामों की तारीफ की, वैसी तारीफ मैं आप लोगों की भी कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुरैशी सर ने कहा कि ये बैच जो है अभी तक के दी बेस्ट बैच है, इसलिए मुझे भी बोलने के लिए अच्छा लग रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, कि आपका ये शहर किस लिए मशहूर है? कोई जवाब दे सकता है? बोलिए बोलिए। हाँ, साईं बाबा। और कोई दूसरी बात इन दिनों जो बहुत मशहूर हुई है आपके शहर के लिए, और कोई दूसरी बात बोलिए। शिरडी उर्दू हाई स्कूल किस लिए मशहूर हुई? नहीं, आप सही जवाब दे रहे हैं। शिरडी उर्दू हाई स्कूल किस लिए मशहूर हुई? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, अजमत सर, इरफान सर, कुरैशी सर, पठान सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए मशहूर है। गिव अ क्लैप। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मुंह की बात इस बच्चे ने छीन ली कि मैं ये कहना चाहता था कि ये शिरडी के साईं बाबा की वजह से मशहूर तो है ही, लेकिन ये इसलिए भी मशहूर है कि इस स्कूल में अजमत इकबाल जैसा बहुत ही बुलंद पाया टीचर और उसके साथी असातिज़ा यहाँ पर जिन लोगों को गूगल इंडिया ने पूरी दुनिया में मशहूर किया है। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है ये बात। तो मैं आपके हेडमास्टर को, आपके असातिज़ा को, आपके मौलमात को, आपके अजमत सर को मैं सलाम करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी स्कूल में आकर बोलने का मौका दिया गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई नई बात नहीं करना है, वही सब बातें करना है जो आपके असातिज़ा करते हैं, आपके सरपरस्त सरदार करते हैं। चूंकि ये अलविदाई तकरीब है, तो अलविदाई तकरीब जो है आप लोगों के लिए, आप मेरे ये जुमले याद रखना कि ऐसा सुनहरा दौर, ऐसा गोल्डन पीरियड आपके एजुकेशनल लाइफ में शायद ही कभी आएगा जो आप हाई स्कूल में यहाँ गुजार रहे हैं। जो असातिज़ा आपके ऊपर मेहनत करते हैं, जो प्यार, मोहब्बत और अपनापन हाई स्कूल में होता है, वो शायद आपको अपने इल्मी सफ़र में और दूसरी तरफ इतना ना मिले जितना प्यार, मोहब्बत यहाँ पर मिलता है। वाकई जहाँ आप 10वीं का अपना निसाब मुकम्मल करने की खुशी है, वही आप लोगों को गम है कि हम इतनी अच्छी स्कूल, इतने अच्छे असातिज़ा को छोड़ रहे हैं। ये तालीम का एक हिस्सा है। हर इंस्टीट्यूशन में हर बच्चा यहाँ जब आएगा, 10वीं मुकम्मल करेगा, 12वीं मुकम्मल करेगा, उसके बाद उसको इस स्कूल को अलविदा करना है, इसलिए कि आपका मुस्तकबिल बनाना है। प्यारे बच्चों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि कभी भी इल्मी सफ़र में तालीम हासिल करते हुए कभी भी शॉर्टकट इख्तियार मत करना। शॉर्टकट जो है वो शॉर्टकट इख्तियार मत करना। कभी कॉपी, नकल नवीसी, चिट्ठी, इस कल्चर को कभी फरोग मत देना। अगर आप लोग इस कल्चर की लत लग गई तो जिंदगी में आपके अपने मसाइल भी आपको हल नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, इसलिए आप गौर फिक्र करते रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए, अल्लाह ताला इसका फल देगा। दूसरी बात, मुझे एक बात थोड़ा सा वजाहत करनी है। मेरे ख्याल में हेडमास्टर साहब ने कहा कि ये दौर जो है
बहुत चैलेंजेस का दौर है, वाकई बहुत चैलेंजेस का दौर है। इस पिछले 10,000 साल में जो तरक्की नहीं हो सकी, वो पिछले 10 सालों में दुनिया ने वो तरक्की देखी है। बेशक बहुत चैलेंजेस का दौर है, और सर ने कहा कि जो ज्यादा मार्क्स लेगा वही आगे बढ़ेगा और दूसरे लोग जो है पीछे रह जाएंगे। जो ज्यादा मार्क्स लेगा, बहुत आप लोगों से पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। डॉक्टर और इंजीनियर तो बनिए, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों अच्छे इंसान भी बनिए। डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बनते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ आप लोग अच्छे इंसान भी बनिए। और जिन लोगों की मार्क्स कम है, जैसा सर ने बताया, वो ऐसा नहीं कि उनको मौके नहीं रहेंगे। डॉक्टरी में नंबर नहीं लगा, इंजीनियरिंग में नंबर नहीं लगा और दूसरे अच्छे कोर्सेज में नंबर नहीं लगा, तो अफसोस नहीं करना है अपने को। मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ। मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे, लेकिन 10वीं के बाद जो मैंने मेहनत की और जो मेरे अंदर संजीदगी आई, तो मैंने ये पाया कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, ईमानदारी से अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। जो बच्चे अब तक मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करते होंगे, मैं उनसे ये कहूँगा कि आज से ये आज़म करें, इम्तिहान दे दें। उसके बाद जिन लोगों को पहाड़े नहीं आते हों, जिन लोगों की मराठी की बेसिक कमज़ोर हो, जिन लोगों की अंग्रेज़ी की बेसिक कमज़ोर हो, जिन लोगों की मैथ्स की बेसिक कमज़ोर हो, वो अपने असातिज़ा की सर्विसेज ले, उनसे रिक्वेस्ट करें और वो बेसिक जो है आप लोग सीखें। ये बहुत ज़रूरी है, बुनियादी बातें सीखना। मैं बस इतना ही कहूँगा इस मौके पर कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाए, बहुत अच्छा मुस्तकबिल रहे और बहुत अच्छे रहे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, 2 लफ्ज़ कहने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।